दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमने बनाया है ये है स्क्रब बेस। ये आपके सारे ही स्क्रब में आप यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी है इसे बनाना। एंड लुक एट द टेक्सचर, परफेक्टली फाइन है। इसे आप बना के आराम से एक साल के लिए रख सकते हो। इसे कैसे बनाना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो हम बनाते बनाते सीख लेंगे। पर उससे पहले इसी को यूज करके मैंने यहाँ पे बनाया था ये रेड सैंडलवुड स्क्रब है। लुक एट दिस। अगर आपका स्क्रब इस तरह से होल्ड कर रहा है दैट मीन्स ये परफेक्टली फाइन है और इसे आप आराम से 9 से 12 महीने के लिए इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हो। ये मैंने कल बनाया था एंड लुक एट दिस इज परफेक्टली फाइन। तो चलो ये तो ठीक है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी आपको ये कैसे बनता है। बट उससे पहले इसे बनाना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको 3 वेरिएंट अभी बना के दिखा देती हूँ। फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको आगे इसे बनाना है या नहीं बनाना है। सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं वो है स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग के लिए। वो है कोजिक एसिड प्लस मिल्क पाउडर का। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो ले लेंगे वो है हमारा बेस। सो जितना बनाना हो उतना हम बेस ले लेंगे। थोड़ा ही बना रही हूँ मैं। सो बस जितना आपको बनाना है वेट करके उस तरह से आप ले लीजिए। सारे मेजरमेंट किस तरह से आपको लेने हैं वो मैं वीडियो में दिखा दूंगी। अभी बस टेंटेटिवली आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोजिक एसिड ले लिया, स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे मिक्स कर दिया। एंड ये आपका स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का बॉडी स्क्रब रेडी है। इसमें आप चाहो थोड़ा सा और शुगर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। लुक एट द शाइन। बिकॉज ये मिल्क पाउडर और कोजिक एसिड है इसमें हम कलर नहीं डालेंगे। रिमेंबर वन थिंग, जो भी हम इसमें डाल रहे हैं, जो भी थीम हम बना रहे हैं, वो कलर मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोजिक एसिड भी वाइट होता है एंड मिल्क पाउडर भी ऑफ वाइट होता है। तो हम यहाँ पे यही कलर रखेंगे। यहाँ पे और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी मैं डाल रही हूँ। लुक एट दिस। ये सारी ही चीज़ें बहुत ही हाई डिमांड चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलो जल्दी से मैं दूसरा भी बना देती हूँ। दूसरा जो हम बनाने वाले हैं वो है कॉफ़ी एंड मुलेठी का। कॉफ़ी और मुलेठी का जो कॉम्बिनेशन है ये डेड स्किन को या डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को रेडिएंट एंड स्मूथ बनाता है। स्किन ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग तो ये करता ही है बट एंटी एजिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमारा बेस ले लेंगे। लुक एट द थिकनेस। थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी जब भी हम स्क्रब बनाते हैं ना तो ऑयल रिलीज होता है, बहुत बार होता है। बट हम जो बेस बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन हमने यूज़ किया है उसमें बिल्कुल भी ऑयल रिलीज नहीं होने वाला है। लुक एट दिस। मुलेठी मेरा बहुत ही फेवरेट है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना मेजरमेंट लेना चाहिए चीज़ों का, कितनी चीज़ें डालनी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए एंड आई विल टेल यू द सीक्रेट। सो बस इसको मिक्स कर देंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज। आप इसमें फ्रेग्रेंस भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, कलर भी डाल सकते हो यही स्टेज पे।
अब लास्ट में जो स्क्रब मैं बनाने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, मोरिंगा पाउडर का। इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत बार आई थी फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, पर यहाँ पे चीज़ें मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई एक भी चीज़ मंगवाओ तो आने में बहुत टाइम लग जाता है, और अभी वाली सिचुएशन में तो गॉड नोस के कब आएगी चीज़ें हमारे पास। सो मोरिंगा पाउडर होता है बहुत ही रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। आई वुड से लाइक कि आप बच्चों के लिए मोरिंगा स्क्रब यूज़ कीजिए, क्योंकि ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली बच्चे हमारे कहीं भी खेलते हैं, धूल मिट्टी में, ग्रास में खेलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ स्किन डल नहीं होने देगा। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द किड्स, आई वुड से। तो एज यूजुअल हमारा बेस ले लेंगे और यहाँ पे डाल दिया है मोरिंगा पाउडर। और जब भी आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा नीम पाउडर भी डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये बच्चों के लिए। And just mix it. It is that simple. Look at this. As I said earlier, अगर आपको इसमें और सॉल्ट डालना है आप डाल सकते हो, अपने चॉइस का सॉल्ट डाल सकते हो, वाइट सॉल्ट डाल सकते हो, पिंक सॉल्ट डाल सकते हो, डेड सी सॉल्ट आता है वो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। स्क्रब में आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हमने जो डाला है वो है नियासिनामाइड। उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, वो मैं बनाते बनाते आपको समझा दूंगी, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। देख लीजिए, ये है मोरिंगा पाउडर वाला। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो नीम पाउडर डालना मत भूलना। ये है कॉफ़ी एंड मुलेठी, स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही सही है, स्किन रेडिएंट बना लेता है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डल स्किन को ब्राइट बनाता है। ये है मिल्क एंड कोजिक एसिड का। दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज फॉर द स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। अगर किसी की शादी है तो आप नीला पाउडर भी यूज कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। बस इसी तरह से आप नीला पाउडर वाला भी बना सकते हो। अगर किसी की शादी आ रही है पास में तो आई वुड से यू मस्ट यूज़ इट नीला पाउडर, या तो फिर आप हल्दी का बनाइए, हल्दी एंड राइस फ्लावर का। किसी की शादी है और उसने वीक में 3 बार भी इसे यूज़ कर लिया, यू विल थैंक मी लेटर। आपको कोई सलोन वलोन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी। सो फॉर दैट यू शुड यूज़ हल्दी एंड राइस फ्लावर। अगर किसी को कोई फॉर्मुलेशन चाहिए, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू हैव माई व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम कर सकते हो, या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे वार्म डिस्टिल वाटर, फिर उसमें डाल देना है एलोवेरा 200x पाउडर। ये स्किन को सूथ, काम और हाइड्रेट करता है और इरिटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। ये एक थिकनर और टेक्सचर बिल्डर है जो स्क्रब को स्ट्रेची एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी देता है। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वार्म डिस्टिल वाटर यूज करना इसलिए जरूरी है, ये अच्छे से हाइड्रेट और डिसॉल्व करेगा। अब यहाँ पे हमारा फेस ए रेडी कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले लेंगे, उसमें हम ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन एक ह्यूमिकटेंट है जो स्किन में मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे नियासिनामाइड। इसमें विटामिन B3 होता है। ये स्किन को ब्राइटनिंग और अनइवन टोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे पैंथेनॉल। ये प्रो विटामिन B5 है। ये स्किन को डीप हाइड्रेशन और रिपेयर सपोर्ट देता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद हमारा जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग में, एलोवेरा प्लस HPMC सॉल्यूशन, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एलोवेरा स्किन को सूद इफेक्ट देगा और HPMC स्क्रब को स्ट्रेची क्रीमी टेक्सचर देगा। ये हो गया हमारा फेस ए रेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे। डबल बॉयलर मेथड में हम नीचे एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। पानी एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हमारा जो प्रिपेयर किया हुआ मिक्सचर है
वो उसमें हम डाल देंगे, मतलब सारी ही कुकिंग प्रोसीजर हम पानी की भाप से करेंगे। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे गैस की आंच को लो मीडियम पे रखेंगे। मीनवाइल हमारा फेज बी रेडी कर लेते हैं। इसे भी डबल बॉयलर मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे स्वीट आलमंड ऑयल। यहाँ पे अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल नहीं है तो आप राइस ब्रेन ऑयल भी ले सकते हो। स्वीट आलमंड ऑयल स्किन को नरिश और सॉफ्ट करता है और स्क्रबिंग के दौरान ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्टरिक एसिड। ये स्क्रब को रिच क्रीमी थिकनेस और स्टेबल स्ट्रक्चर देता है। नेक्स्ट हम डाल देंगे सिटाइल अल्कोहल। ये फैटी अल्कोहल स्क्रब को सिल्की टेक्सचर और स्मूथ फील देगा। उसके बाद डाल देंगे इमल्सिफाइंग वैक्स। हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो ऑयल और वाटर बेस है, तो ये ऑयल और वाटर फेस को प्रॉपरली बाइंड करके एक स्टेबल क्रीमी इमल्जन बनाएगा। अब इसे भी हमें वेट करना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गैस की आंच को यहाँ पे लो मीडियम ही रखेंगे और इसका भी टेम्परेचर हमें चाहिए 70 से 75 डिग्री के बीच में। सो यहाँ पे हमारे फेज सी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे सोडियम कोकाइल आइसेथियोनेट। इसे SCI पाउडर कहते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे वार्म वाटर के साथ। ग्रेजुअली करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसे हमेशा ही वार्म वाटर या तो फिर ग्लिसरीन में मिक्स करके ही डालेंगे। अब SCI पाउडर जो है वो एक माइल्ड सल्फेक्टेंट है जो स्क्रब को जेंटल क्लींजिंग और लाइट फॉर्म प्रोवाइड करेगा। वैसे स्क्रब में ज़्यादा फॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे ओवर ना डालें। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों ही फेज A एंड B 70 से 75 डिग्री के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। दोनों को यहाँ पे साइड में रख देंगे जहाँ पे हम सारी प्रोसीजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जो वीडियो में देख रहे हो वो फेज A है, जिसमें हमने डिस्टिल वाटर, ग्लिसरीन, नियासाइनेमाइड, पैंथेनॉल, एलोवेरा प्लस HPMC सॉल्यूशन है। उसमें हम डाल देंगे फेज B। फेज B में हमने डाला था स्वीट आलमंड ऑयल, स्टरिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल एंड इमल्सिफाइंग वैक्स। ग्रेजुअली डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे। जैसे जैसे हम इसे डालेंगे, सबसे पहले तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है और जैसे ही डाल रहे हैं दूसरी तरफ इसे हमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करते रहना है। ईच टाइम ब्लेंड हमें 5 से 10 सेकंड के लिए ही करना है। यहाँ पे मुझे वेसल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ये सारी ही चीजें बड़े वेसल में ट्रांसफर कर रही हूँ। सो हम ब्लेंड क्यों करते हैं? तो हम ब्लेंड इसलिए करते हैं क्योंकि ऑयल फेस और वाटर फेस नेचुरली अलग अलग रहते हैं। स्टिक ब्लेंडर की हेल्प से दोनों फेस प्रॉपरली इमल्सिफाई हो जाएंगे और जिससे एक स्मूथ, क्रीमी और स्टेबल स्क्रब बेस बनेगा। ब्लेंडिंग से इंग्रेडिएंट्स इवनली मिक्स हो जाएंगे और प्रोडक्ट में सेपरेशन आने का रिस्क नहीं रहेगा। अब हमारा जो फेस सी था, जिसमें हमने डिस्टिल वाटर प्लस SCI पाउडर को मिक्स किया था, वो हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पे ग्रेजुअली डालेंगे। एक बार सारा ही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद सिर्फ 10 सेकेंड के लिए हम फिर से ब्लेंड करेंगे और इसके बाद हम ब्लेंड नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा एयर सर्कुलेशन डेवलप होगा और हमारा मिक्सचर बहुत ही फिर एयरी बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ SCI पाउडर का मिक्सचर एक बार अच्छे से कंबाइन हो जाए, इसीलिए बस 10 सेकेंड के लिए ही ब्लेंड करेंगे। अब सारे ही मिक्सचर को एक बार स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे जब तक मिक्सचर का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता। एक बार टेम्परेचर 40 डिग्री से कम हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे विटामिन E। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑयल्स को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है और स्किन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्रिजर्वेटिव। मैं यहाँ पे फिनॉक्सी इथेनॉल डाल रही हूँ। ये प्रोडक्ट को बैक्टीरिया, मोल्ड, माइक्रोबायल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करेगा और हमारे प्रोडक्ट को सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रेग्रेंस। मैं यहाँ पे सैंडलवुड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हो। ये स्क्रब को प्लेजेंट सेंट और लग्जूरियस एक्सपीरियंस देता है। जब भी आप बेस बना रहे हो तो फ्रेग्रेंस थोड़ा लाइट और जो यूनिवर्सल चले सब में ही, ऐसा कोई यूज़ कीजिए। ये था हमारा फेज D। अब हमारे नेक्स्ट फेज की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा फेज E। सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे शुगर।
मैं यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेंटल एक्सफोलिएंट है जो डेड स्किन सेल्स रिमूव करके स्किन को स्मूथ बनाता है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे पिंक सॉल्ट। ये डीप एक्सफोलिएशन है और डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे एप्सम सॉल्ट। ये स्किन को रिलैक्स और सूद करता है, हमारे स्क्रब को स्पा लाइक फील देता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 1 आवर। एंड लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट बॉडी स्क्रब बेस अब रेडी है। इसे हम स्टोर करेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। आप इसे प्लास्टिक कंटेनर में या ग्लास कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। ये आराम से 1 साल तक ऐसे ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसे हमें सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखना है, इसे कोई वेंटिलेशन वाली जगह पे रखेंगे, वॉशरूम में भी नहीं रखेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि आप रेड सैंडलवुड स्क्रब कैसे बनाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम बेस है, उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच रेड सैंडलवुड पाउडर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कोई कलर डालना है तो वो यही स्टेज पे डाल दीजिए, कोई फ्रेग्रेंस डालनी है तो वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये आपका स्क्रब रेडी हो गया। आप इसमें एडिशनल शुगर डालना चाहे वो भी डाल सकते हो। इसमें अगर आपको एडिशनल शुगर डालना है तो आप 1/2 स्पून डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको इसमें सॉल्ट भी डालना है तो आप 1/2 स्पून सॉल्ट भी डालेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वाइट सॉल्ट या तो फिर पिंक सॉल्ट। अगर आप दोनों ही डालना चाहे तो दोनों ही 1/2 स्पून डाल सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे 200 ग्राम्स अगर आपका बेस है तो उसमें शुगर या सॉल्ट होके छोटा स्पून से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे इसे यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हाथों में ले लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए या तो फिर गीले हाथ कर लीजिए और उसके बाद स्क्रब ले लीजिए और अच्छे से पाम में या फिर बॉडी पे, आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे से इसे रब कीजिए एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स एंड यू विल सी कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट भी यूज़ किया है। आपकी स्किन इंस्टेंटली स्मूथ हो जाएगी, ब्राइटन हो जाएगी अगर आपने इसे रेगुलर यूज़ कर दिया तो। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ सो क्रीमी, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट फील आ रहा है एंड यू कैन सी कि ये इंस्टेंट ब्राइटनेस भी दे रहा है आफ्टर वॉशिंग इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉश के बाद मेरा स्किन टोन एकदम से 1 टोन ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है एंड यहाँ पे सैंडलवुड और शुगर दोनों मिक्स होके ये स्किन को शाइन भी देते हैं। इसे आप आराम से 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो। आई वुड से 10 से 12 किलो बना के रख दीजिए। अगर ये सेल नहीं हुआ तो आप इतना तो घर में भी यूज़ कर लेंगे। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सेलिंग के लिए अगर कोई आपका कस्टमर है जो आपसे सोप ले रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी डिब्बिया में एज अ सैम्पल बना के आप उनको फ्री में दे दीजिए। इफ़ दे यूज़ इट वंस, अगर उन्होंने एक बार इसे यूज़ कर लिया, आई बेट यू कि वो डेफिनेटली ये ऑर्डर करेंगे क्योंकि उनकी स्किन को वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा ही करेगा। हम कोई भी हार्श केमिकल नहीं डालते हैं। इसे कोई भी एज ग्रुप यूज़ कर सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं और उनकी स्किन को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा पिंपल वाली स्किन है या तो फिर बहुत ही डैमेज स्किन है तो आप इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ शुगर स्क्रब बनाएंगे क्योंकि सॉल्ट से उनकी स्किन को थोड़ी जलन होगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ही ध्यान रखना चाहिए। और मैं सारी ही चीज़ें जब बनाती हूँ, एक एक इंग्रेडिएंट हम क्यों डालते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, ये सारी ही चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करती हूँ क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कस्टमर की स्किन कैसी है और आप उनकी स्किन किस तरह से फील करोगे। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। हमारे मेन्यू में और एक चीज़ ऐड हो गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।